प्रणाम है उन परमपिता परमात्मा को जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। प्रणाम है माँ गंगा को जिनकी पावन धारा केवल पृथ्वी को ही नहीं बल्कि मानव के हृदय को भी निर्मल करती है। प्रणाम है महर्षि वेदव्यास को जिनकी लेखनी ने महाभारत जैसे महान इतिहास को युगों युगों तक अमर बना दिया। प्रणाम है उन सभी ऋषियों, देवताओं और महापुरुषों को जिनके जीवन से हमें धर्म, सत्य, त्याग और कर्तव्य का मार्ग मिलता है। क्या कोई बालक जन्म से ही इतना महान हो सकता है कि देवता भी उसके भविष्य की प्रशंसा करे? क्या कोई ऐसा राजकुमार हो सकता है जो केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि वेद, नीति, धर्म और राजकाज में भी अद्वितीय हो? आज हम जानेंगे उस बालक की कथा जो आगे चलकर महाभारत का सबसे सम्मानित और महान योद्धा बना, देवव्रत, जिन्हें संसार भीष्म पितामह के नाम से जानता है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं पवित्र पथ। आइए महाभारत की इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया। गंगा ने जन्म लेते ही 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिया क्योंकि वे 7 वसु थे जिन्हें श्राप से शीघ्र मुक्ति मिलनी थी। 8वें पुत्र को लेकर गंगा चली गई। यही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया। आज की कथा वहीं से आगे बढ़ती है। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर देवलोक और महान ऋषियों के आश्रम में गई। वे जानती थी कि यह बालक साधारण नहीं है, इसे ऐसा शिक्षित करना होगा कि यह पृथ्वी का श्रेष्ठतम क्षत्रिय बने। इसलिए उन्होंने उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले देवव्रत को महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ले जाया गया। महर्षि वशिष्ठ सप्तऋषियों में से एक थे। उन्होंने देवव्रत को चारों वेद, वेदांग, उपनिषदों का ज्ञान, यज्ञ विधि, धर्म, सत्य, ब्रह्मचर्य और राजधर्म की शिक्षा दी। देवव्रत अत्यंत मेधावी थे। जो शिक्षा अन्य शिष्यों को वर्षों में प्राप्त होती थी उसे वे बहुत कम समय में आत्मसात कर लेते थे। महर्षि वशिष्ठ उनके ज्ञान, विनम्रता और अनुशासन से अत्यंत प्रसन्न थे। कथा परंपराओं के अनुसार देवव्रत ने देवगुरु बृहस्पति से राज्य संचालन, कूटनीति और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से भी राजनीति, रणनीति और शत्रु की चालों को समझने का ज्ञान सीखा। इस प्रकार वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ प्रशासक और दूरदर्शी राजनेता भी बने। इसके बाद देवी गंगा देवव्रत को भगवान परशुराम के पास ले गई। भगवान परशुराम उस समय के सबसे महान धनुर्धर और शस्त्र विद्या के आचार्य माने जाते थे। उन्होंने देवव्रत को धनुर्वेद, गदा, तलवार, भाला, रथ संचालन और अनेक दिव्य अस्त्रों के प्रयोग की शिक्षा दी। देवव्रत ने अत्यंत लगन और विनम्रता से प्रत्येक विद्या सीखी। कुछ ही वर्षों में वे ऐसे योद्धा बन गए जिनकी बराबरी करना कठिन था। देवव्रत धनुष उठाते तो लक्ष्य कभी नहीं चूकते। घुड़सवारी में वे अद्वितीय थे। रथ संचालन में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तलवार, गदा और भाले के प्रयोग में भी वे निपुण थे। उनकी शक्ति के साथ साथ उनका संयम भी उतना ही महान था। वे कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के लिए नहीं करते थे। देवव्रत जितने पराक्रमी थे उतने ही विनम्र भी थे। वे अपने गुरुओं का अत्यंत सम्मान करते थे, कभी असत्य नहीं बोलते थे, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। यही गुण उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग बनाते थे। उधर हस्तिनापुर में राजा शांतनु अपने पुत्र के वियोग में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन गंगा अवश्य लौटेगी। लेकिन वर्षों बीत गए। राजा शांतनु वृद्ध तो नहीं हुए थे परंतु उनका हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा का जल सामान्य से बहुत कम हो गया है। वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि एक तेजस्वी युवक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोककर अभ्यास कर रहा है। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि देखते ही देखते उसने बाणों का ऐसा जाल बना दिया जिससे जल का प्रवाह रुक गया। राजा शांतनु यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौशल पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय देवी गंगा वहां प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या आपने अपने पुत्र को पहचाना? राजा शांतनु ने आश्चर्य से उस युवक की ओर देखा। गंगा ने कहा, यही आपका पुत्र देवव्रत है। राजा शांतनु की आंखें प्रसन्नता से भर आई। वर्षों का वियोग समाप्त हो गया। देवव्रत ने आगे बढ़कर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। राजा शांतनु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। यह क्षण अत्यंत भावुक था। देवी गंगा ने कहा, राजन, मैंने अपने वचन के अनुसार आपके पुत्र को समस्त विद्याओं में निपुण बना दिया है। अब यह हस्तिनापुर लौटने के योग्य है। इतना कहकर गंगा अंतर्धान हो गई। राजा शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर लौटे।
पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने अपनी भावी राजा का स्वागत किया। कुछ समय बाद राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। सभी मंत्री, गुरु और प्रजा इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न थे। किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि शीघ्र ही एक ऐसी घटना घटेगी जो देवव्रत के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। विद्या तभी सार्थक होती है जब उसके साथ विनम्रता और चरित्र भी हो। देवव्रत ने हमें सिखाया कि महान बनने के लिए केवल शक्ति का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। सच्ची महानता ज्ञान, अनुशासन, सत्य और कर्तव्य के पालन में होती है। आज हमने जाना कि देवी गंगा ने देवव्रत को किस प्रकार महान ऋषियों और आचार्यों से शिक्षा दिलाई। हमने देखा कि देवव्रत अपने पिता राजा शांतनु से कैसे मिले और हस्तिनापुर के युवराज बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि राजा शांतनु का सत्यवती से मिलन कैसे हुआ और क्यों देवव्रत ने ऐसा भयानक व्रत लिया जिसने उन्हें सदा के लिए भस्म बना दिया। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय भीष्म पितामह। आपका एक कमेंट हमें इस महाभारत की पावन यात्रा को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।